नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक। स्टडी 86 पर आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी नौकरी बहुत जल्द लग जाए। मित्रों, आज मैं महमूद गजनबी के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में इकबाल ने एक शेर लिखा है। ना हुस्न में रहीं वो शोखियाँ, ना इश्क में रहीं वो गर्मियाँ। ना हुस्न में रहीं वो शोखियाँ, ना इश्क में रहीं वो गर्मियाँ। ना वो गजनबी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में। मित्रों, इनके बारे में शेर इसलिए लिखा गया कि महमूद गजनबी जो थे, वो अपने गुलाम को बहुत प्रेम करते थे और जिसके बारे में हाफिज राजी नामक एक ग्रंथ काव्य लिखा गया है, फारसी काव्य है। उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। मलिक आयाज नाम का एक गुलाम था, उससे प्रेम के बारे में ये काव्य लिखा गया है। उससे बहुत प्रेम करते थे। मित्रों, महमूद गजनबी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको लास्ट तक देखें और निवेदन है आपसे कि वीडियो को छोड़ के नहीं भागें। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि सर मैं पहले से जानता था। 932 में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने 932 में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी गजनी बनाई थी। अल्पगीन मर गया। उसके मरने के बाद पिप्तीगीन ने शासन ग्रहण कर लिया। इसी के शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण किया था। जो पिप्तीगीन था, उसके शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण किया गया था, लेकिन वह असफल रहा। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो तुर्क लोग थे, उनने पहला आक्रमण किया। पंजाब के शासक जयपाल थे। जयपाल थोड़ा लिखने में गलत हो गया है। जयपाल थे पृथ्वीराज चौहान के ससुर साहब। अल्पगीन का गुलाम व दामाद सुखबुद्दीन 977 ईस्वी में 977 ईस्वी में गजनी पर बैठा और सुखबुद्दीन का पुत्र कौन था? सुखबुद्दीन का पुत्र महमूद गजनबी था, जो 1 नवंबर 971 को पैदा हुआ। अपने पिता के शासनकाल में खुरसान का वो राजा था। 27 वर्ष की आयु में 998 में गद्दी पर बैठ गया। मित्रों, महमूद गजनबी अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। आप जानते होंगे, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और मूर्ति तोड़ने के विरुद्ध, मंदिरों में जो मूर्ति लगी थी उसको तोड़ने के लिए उसने एक अभियान चलाया। उसने कहा, अल्लाह है तो बाहर आ, वरना मैं तुझे तोड़ दूंगा। आपने सुना भी होगा। और ऐसा ही एक स्टार्ट किया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनबी के बाद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे बशीम उद दौला और यामिन उद मिल्ला की उपाधि प्रदान करी। भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका मन क्या था? वो बचपन में सुनता रहता था कि भारत सोने की चिड़िया है। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि जब बड़ा होऊंगा तो भारत पर आक्रमण करूंगा और धन दौलत लूट लूंगा, क्योंकि गजनी साम्राज्य इतना पैसा वाला साम्राज्य नहीं था। महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई। कारण क्यों? उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाले थे। बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए। 1000 ईस्वी में उसने 1000 ईस्वी में उसने पेशावर के विरुद्ध युद्ध किया और उसको जीत लिया और वापस अपने साम्राज्य गजनी चला गया। वो लौट के आया 1001 में और राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया और जयपाल को हरा दिया। जयपाल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली।
अच्छा मित्रों, 1008 में महमूद गजनबी ने नगरकोट मूर्ति, जो नगरकोट वाली माता पड़ती हैं, नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। आपको पता नहीं हो तो बता दूं, जो मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जो जीत थी किसी मंदिर को तोड़ने पर, वो थी आपकी नगरकोट वाली माता को इन्होंने विध्वंस कर दिया था। और मित्रों बता दें, उसकी जो पुस्तकालय था उसमें आग लगवा दी थी। ऐसा कहा जाता है, भ्रांतियों से सुनने को मिलता है कि वो आग 2 वर्ष तक नहीं बुझी थी। उन्होंने उस मंदिर में पानी भरवा दिया था। आपने सुना भी होगा, ज्वाला देवी माता मैया के मंदिर में पानी भरवा दिया था, लेकिन ज्वाला देवी की ज्वाला बुझी नहीं थी। महमूद गजनबी ने थानेश्वर, जो एक जगह पड़ती है कन्नौज में, वहाँ पर चक्र स्वामी की कांस्य मूर्ति थी, बहुत बड़ी मूर्ति थी, इसलिए इसे आदमकद कहा जाता है। उस मूर्ति को वहाँ से उखड़वा कर इन्होंने गजनी भिजवा दिया और गजनी के रंगभूमि में लगवा दिया। उसके पश्चात वहाँ से निकलकर मक्का में जब लोग हज पे जाते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर मारने की प्रथा है। वो पत्थर और किसी में नहीं, चक्र स्वामी में मारे जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये राक्षस हैं, इनमें पत्थर मारने से दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन ये सब गलत है। एक 1025 में सोमनाथ जो मंदिर है उसके विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया और शिवलिंग को तोड़ डाला, हजारों पुजारियों को मार डाला। सोमनाथ मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। इस मंदिर के बारे में आपको पता होगा, इस क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में प्रमाण कहाँ मिलता है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में बताया जाता है, कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में। कहाँ मिलता है भैया? स्कंद पुराण में मिलता है। आप थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लें। चलिए, जब मंदिर को, उसी समय अहिलवाड़ा के शासक ने महमूद पर आक्रमण कर दिया, तो महमूद ने क्या किया? अहिलवाड़ा कह सकते हैं अपन, अजमेर बोलते थे पहले उसको, और आक्रमण कर दिया। तो महमूद गजनबी ने क्या किया कि वो थार के रेगिस्तान, जो आप आज अपन रेगिस्तान, भारत का रेगिस्तान कहते हैं, राजस्थान में पड़ता है, उसके रास्ते भागने का उसने प्रयास किया और भागने लगा। उसी समय जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उससे कुछ संपत्ति लूट ली। इस बात से महमूद गजनबी बहुत खफा हुआ और 1027 में वापस लौट के आया और जाटों के विरुद्ध उसने युद्ध छेड़ दिया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। चलिए मित्रों, महमूद गजनी के सेना में सेवंदराय व तिलक जैसे हिंदू उच्च पद पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई और उन्होंने इतनी मूर्ति तोड़ी थी, उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया अंतिम समय पर और उन्हें मलेरिया हो गया और मलेरिया से पीड़ित होकर वो मृत्यु उनकी हो गई। उनके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी उनके दरबार में कभी रहते थे। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम। समय बर्बाद नहीं करूँगा बिल्कुल भी। नया वीडियो अगर इसके बाद आपको मोहम्मद गौरी के बारे में मिलेगा तो आप इसका वेट करें मित्रों।